हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि MKSA पद्धति में धारा का मात्रक क्या है। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो मापन की पद्धतियां होती है उसको देखेंगे। तो मापन की पद्धतियां क्या होती है हमारे पास, मूल मात्रक जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं कि मूल मात्रक आते हैं। तो मूल मात्रक जो होते हैं इनको मापने के लिए एक निश्चित जो है हम लोग पैमाना बनाते हैं। उस पैमाने को सभी जगह जो है एक समान माना जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनके संपूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धति यानी कि प्रणाली कहते हैं। उस प्रणाली को मापने के लिए विभिन्न पद्धतियां होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास यहाँ पे होता है MKS पद्धति। ठीक है, MKS पद्धति ये जो होती है, इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारे पास m जो है वो लंबाई के मात्रक, m जो रहता है वो मीटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लंबाई के मात्रक मीटर को दर्शाता है। की जो है वो k जो है हमारे पास क्या होता है कि द्रव्यमान के मात्रक को दर्शाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग kg के रूप में दर्शाते हैं। s जो है समय के मात्रक को दर्शाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेकेंड होता है। ठीक है, अब ये जो MKS पद्धति होती है इसी को ही अगर हम लोग और व्यापक रूप में देखते हैं तो इसमें हम लोग विद्युत धारा के भी मात्रक को जोड़ देते हैं। और विद्युत धारा के मात्रक को जब जोड़ दिया जाता है तो यह MKSA पद्धति हो जाती है। ठीक है, MKSA पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए A जो है वो विद्युत धारा के मात्रक को किस तरह से दर्शाएगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले विद्युत धारा क्या है इसको देख लेते हैं। तो विद्युत धारा या फिर जो धारा हम लोग कहते हैं, धारा क्या होती है हमारे पास, आवेश प्रवाह की दर होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा I के रूप में दर्शाते हैं और हो जाता है आवेश Q बटा समय T, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि एक निश्चित समय में कितना आवेश जो है उस स्थान से होकर के जा रहा है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा को दर्शाता है। तो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है उसे हम लोग एम्पियर के रूप में, ए के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों ने विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर के रूप में, वो किसमें देखा, एसआई पद्धति में देखा। ठीक है, और MKSA पद्धति क्या है इसको भी हमने देखा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोला गया है कि MKSA पद्धति यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर पद्धति में धारा का मात्रक क्या होगा। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग MKS पद्धति में ए जोड़ देते हैं, यानी कि धारा के मात्रक को, एम्पियर के संकेत को ए भी को सम्मिलित कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, MKSA पद्धति हो जाती है। और MKSA पद्धति में जो धारा आई का मात्रक होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, एम्पियर ही होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एम्पियर ही हमें मिलता है, जो कि एसआई मात्रक है हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और इसका संकेत जो रहता है ए रहता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, MKSA पद्धति के रूप में जानते हैं। तो ये रहा MKSA पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।